हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग सद्विचार से संबंधित अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो आप लोग जानते हैं कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं बताइए। तो योग रूढ़ शब्द हम उसे कहते हैं जो क्या होता है, एक अपनी एक जो होती है अलग विशेषता बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसमें योग रूढ़ शब्द क्या है? तो हमारा जो है इसमें विद्यालय, स्वर्ण, लंबोदर, तो इसमें से हमारा क्या हो गया? ये जो हमारा लंबोदर है बी नंबर, ये हमारा क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है, लंबोदर हमारा क्या है? लंबोदर क्या है? हमारा योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि योग रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो एक अलग ही विशेषता बताते हैं। जो क्या है? वो एक अलग ही विशेषता बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? योग रूढ़। जैसे लंबोदर, तो लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसमें कौन सा तत्सम शब्द है? तो प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? हमारा तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है? तो रूढ़ शब्द कहते किसे हमें? तो जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जल क्या है? एक रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है? तो धर्म प्लस शाला, जिसके खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं। तो जिसके खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं और उनका अर्थ निकलता है, तो वो क्या हो जाते हैं? यौगिक शब्द। तो धर्मशाला क्या है? धर्मशाला हमारा यौगिक शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज शब्द हम कहते हैं किसे? जो विदेशी भाषाओं से, मतलब जो गांव की बोलचाल की भाषा से लिया जाता है। तो डेवरी, ढोर, पोखर, ये सब क्या होता है? गांव की भाषा, देशज भाषा है। लेकिन पुष्कर क्या है? ये देशज भाषा हमारी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा देशज है? तो इसमें देशज कौन सा है? सुंदर, फटाफट, अंगूठा और साइकिल। साइकिल, अंगूठा, सुंदर, ये क्या देशज शब्द नहीं है। लेकिन फटाफट क्या है? ये हमारा देशज शब्द है। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो हम लोग पढ़े कि योग रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो एक अलग, अपने मूल अर्थ को छोड़कर एक अलग विशेषता बताता है। तो इसमें क्या हो? चक्र, पानी। चक्र है जिसके हाथ में, पानी मतलब हाथ हो गया चक्र, तो चक्र है जिसके हाथ में, उसे हम क्या कहते हैं? इंद्र। आदमी कैसा शब्द है? तो हमारा आदमी कैसा शब्द है? तो आदमी जो है हमारा विदेशी शब्द है। आदमी कैसा है? आदमी हमारा विदेशी शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित पर फिर से रिपीट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो लंबोदर योग रूढ़ है। तत्सम क्या है? प्रस्तावना तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? तो जल रूढ़ शब्द है। धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है? तो धर्मशाला यौगिक शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है? तो पुष्कर हमारा क्या है? देशज शब्द है। निम्नलिखित में से नहीं है पुष्कर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? तो फटाफट क्या है? देशज शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो चक्रपाणी क्या है? हमारा योग रूढ़ शब्द है। आदमी कैसा शब्द? तो आदमी विदेशी शब्द है। अगला हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है? तो निम्नलिखित में से एक कौन तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द हमारा है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? हमारा तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कहते किससे हैं? तो संस्कृत के शब्द जो कहते हो जो हो जाते हैं उसे जो संस्कृत जो शब्द जो कहते हो आ जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है? तो पहले तद्भव शब्द हम कहते किसे हैं? तो तद्भव शब्द उसे का जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तो आम क्या है? तद्भव शब्द है। और ये तत्सम इस आम का क्या होता है? अम्र। निम्नलिखित में से कौन संकर शब्द है? तो पहले हम जानेंगे संकर शब्द कहते किसे हैं। जो दो शब्दों के योग से बनता है,
दो शब्दों के योग से बनता उसे हम संकर शब्द कहते हैं। तो हमारा रेल प्लस गाड़ी, ये क्या है? संकर शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हमारा तत्सम है? तत्सम हमारा क्या है? तो पाषाण। पाषाण क्या है? हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है? रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है? रिक्शा हमारा कौन सा शब्द है? रिक्शा जो हमारा जापानी शब्द है। रिक्शा क्या है हमारा? रिक्शा हमारा जापानी शब्द है। ठीक है। रात्रि, रात्रि का तद्भव रूप क्या है? रात्रि का तद्भव रूप क्या है? हम लोग जानते हैं कि रात्रि का तद्भव रूप क्या होता है? रात होता है। रात्रि का तद्भव रूप क्या होता है? रात होता है। कपूर शब्द क्या है? तो कपूर शब्द हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। डंडा शब्द क्या है? तो डंडा क्या है हमारा? बताइए। डंडा हमारा देशज शब्द है। डंडा, क्योंकि गांव की भाषा में बोलते हैं डंडा, देशज शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द नहीं है? इसे पूछा तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो तत्सम शब्द हमारा क्या है? पत्थर। पत्थर क्या हमारा तत्सम शब्द नहीं है। सींगा, सींगा कैसा शब्द है? सींगा कैसा शब्द है? तो सींगा जो है हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। सींगा क्या है हमारा? तद्भव शब्द है। अनुकरण शब्द क्या है? तो अनुकरण शब्द हमारा तत्सम शब्द है। अनुकरण क्या है हमारा? तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है? तो हम यौगिक जानते हैं जो पाठ प्लस दो, जिसके खंडिया टुकड़े किए जाते हैं। पाठ प्लस शाला, तो पाठशाला। योगदान कैसा शब्द है? तो योगदान भी हमारा क्या है? योगदान हमारा कैसा शब्द है? तो योगदान हमारा यौगिक शब्द है। योग प्लस दान। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द हमारा क्या है? इसमें घर। घर हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। निम्नलिखित कौन शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो तत्सम शब्द हमारा इसमें क्या है? तत्सम शब्द हमारा क्या नहीं है? आम जो है हमारा तत्सम शब्द नहीं है। दूध शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? दूध शब्द का तद्भव रूप दूध होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। धरती का तद्भव रूप क्या है? धरती का तद्भव रूप क्या होगा? तो धरती का तद्भव रूप धरती। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? तो खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण? खेती जो है कृषि का तद्भव रूपांतरण है। पाव रोटी कैसा शब्द है? पाव रोटी संकर शब्द है। क्यों? कि पाव प्लस रोटी दो शब्दों के योग से बना। अंग्रेजियत कैसा शब्द है? अंग्रेजियत कैसा शब्द है? तो अंग्रेजियत जो है हमारा संकर शब्द है। चंद्र किस प्रकार का शब्द है? चंद्र हमारा किस प्रकार का शब्द है? तो चंद्र हमारा अर्ध तत्सम शब्द है। चंद्र हमारा किस प्रकार का शब्द है? तो चंद्र हमारा अर्ध तत्सम शब्द है। मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? तो मुरलीधर हमारा क्या है? योग रूढ़ शब्द है। सुपात्र किस प्रकार का शब्द है? सुपात्र किस प्रकार का शब्द है? सुपात्र जो है हमारा यौगिक शब्द है। सुपात्र क्या हमारा? यौगिक शब्द। सु प्लस पात्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तत्सम शब्द संस्कृत के विपरीत रूप है। रूढ़ शब्दों की कोई उत्पत्ति नहीं होती है। रूढ़ शब्द अविकारी होते हैं। दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर शब्द लिखे। इससे पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो योग रूढ़ शब्द अविकारी होते हैं, ये क्या हमारा गलत है। रेल यात्रा शब्द निम्नलिखित में से कैसा शब्द है? तो रेल यात्रा हमारा संकर शब्द रेल प्लस यात्रा। मुगल किस भाषा का शब्द है? तो मुगल हमारा क्या है? तुर्की भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी का अपना तद्भव शब्द नहीं है? तो हिंदी का तद्भव शब्द नहीं है कालीन। कालीन हिंदी का क्या है? तद्भव शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? तो देशज शब्द हमारा क्या है? देशज शब्द हमारा इसमें से क्या है?
तो देशज शब्द हमारा जूता है। कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? तो कबूतर जो है फारसी भाषा का मूल शब्द है। लाश किस भाषा का मूल शब्द है? तो लाश जो है वो तुर्की भाषा का मूल शब्द है। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द नहीं है? तो देशज शब्द क्या नहीं है हमारा इसमें? खिड़की है, कलाई है, तेंदुआ, चरखा जो है हमारा देशज शब्द नहीं है। ठीक है, और इसमें है कि निम्नलिखित ये आप ये 36 नंबर दशानंद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो दशानंद हमारा क्या योग रूढ़ शब्द है। 10 है जिसके अनंत, तो क्या होगा? उसका एक अलग अर्थ निकलता है, मतलब रावण, तो वो क्या है? योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, चलिए अगला चीज हम लोग अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।